प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1740 से 1742 ईस्वी 2 वर्ष के पीरियड में एक युद्ध हुआ था यूरोप के क्षेत्र में, और इसको पहला सिलेसियन युद्ध कहते हैं, फर्स्ट सिलेसियन वॉर। और सिलिसिया एक पोलैंड का इलाका था, और इस इलाके के लिए 2 देशों के बीच में लड़ाई हो रही थी। एक कह रहा है मेरा है, दूसरा कह रहा है इस पे मेरा हक है। और वो 2 देश थे प्रुशिया, रशिया नहीं, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया। उस समय का प्रुशिया आज का काफी जर्मनी है। तो साधारण भाषा में कहा जाए तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में सिलिसिया के लिए युद्ध हो रहा था। और जो प्रुशिया का राजा था, जर्मनी का जो राजा था, वो किंग फ्रेडरिक था, फ्रेडरिक राजा था। और युद्ध में कई अलग अलग युक्तियां उपयोग की जाती है। तो पता नहीं क्यों किंग फ्रेडरिक को एक बड़ा अनुशासन लाने की जरूरत पड़ी अपनी सेना में, जब वो युद्ध के क्षेत्र में थे। तो उन्होंने कहा अपने सारे सैनिकों को, ऑफिसर्स को, कैप्टन्स को, सेनापतियों को कि इस घड़ी के बाद, शायद रात के 8 बजे या रात के 9 बजे, किसी के भी तंबू में कोई आग नहीं जलेगी, कोई मोमबत्ती या कोई भी रोशनी, दिया नहीं जलेगा। और अगर कोई पकड़ा गया जिसने कोई रोशनी जलाई है, क्योंकि वो बिजली वाले दिन नहीं थे शायद, और विशेषकर युद्ध के टाइम में, युद्ध के मैदान में बिजली मिलना तो मुश्किल की बात थी, तो लोग मोमबत्ती वगैरह, मशाल, ऐसे ही आग जलाते थे। तो उसने कहा अगर कोई पाया गया आग जलाते हुए तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। और उसने बड़ी सख्ती से ये बात कही। और फिर कुछ समय बाद, या उसी रात या कुछ रातों बाद, वो टहलने लगा रात को, चेक करने के लिए कि मेरे आदेश को माना गया कि नहीं, मेरे ऑर्डर को माना गया कि नहीं। और जब वो जा ही रहा था और घूम रहा था, तो उसने अपने कप्तान के तंबू को देखा। और वो था, कप्तान का नाम था कैप्टन ज़ाइटर्न। ज़ाइटर्न कप्तान उसका नाम था। और उसने देखा कि ज़ाइटर्न के तंबू में रोशनी जल रही है, और टाइम हो चुका था। और राजा उसके तंबू में प्रवेश हुआ, और उसने देखा कि कैप्टन ज़ाइटर्न एक खत को, एक चिट्ठी को बंद कर रहा है, जैसे लिफाफे में डालते हैं, वो सील कर रहा था उस चिट्ठी को। और उसने ये चिट्ठी अपनी पत्नी को लिखी ही थी, और क्योंकि चिट्ठी लिखकर पूरा करना एक अच्छी बात है एक ही टाइम में, तो उसने शायद महसूस नहीं किया कि टाइम क्रॉस हो चुका है रोशनी रखने का। तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, तो इसलिए उसने चिट्ठी लिखी और उसको अभी बंद ही कर रहा था, सील कर रहा था। तो राजा ने पूछा कि ज़ाइटर्न तू क्या कर रहा है? तुझे आदेश के बारे में नहीं मालूम है, जो ऑर्डर मैंने दिए हैं? तो ज़ाइटर्न एकदम राजा के कदमों पे गिर गया और दया की भीख मांगने लगा, क्योंकि ज़ाइटर्न को मालूम था कि मृत्यु दंड ही सजा थी अगर किसी के भी तंबू में उस घड़ी के बाद रोशनी पाई गई। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, बैठ जा तू फिर से, और अपना खत वापस खोल, और मैं कुछ शब्द कहूंगा
वो शब्द भी तू अपनी पत्नी को लिख दे। और ज़ाइटर्न ने चिट्ठी को खोला और फिर से लिखना शुरू किया। और राजा ने कहा, ये जो वाक्य मैं बोल रहा हूं ये लिख दे कि कल मुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन ज़ाइटर्न मार दिया गया, उसको फांसी दी गई। और लगता है कि बहुत क्रूर व्यवहार राजा का रहा। लगता नहीं है ही। और एक विश्वासयोग्य कप्तान था उसका, अपना सब कुछ छोड़कर राजा के साथ युद्ध के मैदान में था। घर वाले याद आए तो चिट्ठी लिख रहा था, लेकिन राजा की बात थी। उसकी आज्ञा टालनी वो मृत्यु था। और दुख लगता है जब इसके बारे में सोचते हैं कि उसको इसी बात के लिए, पत्नी को चिट्ठी लिखने के लिए और थोड़ा टाइम क्रॉस करने के कारण उसको फांसी दी गई। परमेश्वर का वचन कहता है कि पापों की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करता है, जो परमेश्वर के नियम को तोड़ता है, उसकी सजा मृत्यु है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो किंग फ्रेडरिक ही क्यों ना हो। वचन कहता है जो प्राण पाप करता है वो मृत्यु पाएगा। परमेश्वर भयंकर रीति से पवित्र है और वो एक सच्चा जज है, सच्चा न्यायी है, और उसकी व्यवस्था कोई नहीं तोड़ सकता। किसी को इजाजत नहीं है कि उसकी व्यवस्था को तोड़ दे। वो खुद भी अपनी व्यवस्था नहीं तोड़ता। अगर वो तोड़ेगा अपनी व्यवस्था तो वो सच्चा न्यायी नहीं ठहरा। लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता है कि पापी नाश हो जाए, तो उसकी इच्छा नहीं है। राजा का तो ईगो था, अहम था। परमेश्वर का ईगो नहीं है। बस वो एक सच्चा न्यायी है, अपने न्याय से ही वो बंधा हुआ है। वो खुद कहता है, सो तू उनसे ये कह दे, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर अपने ही सौगंध लेकर कहता है, मैं दुष्ट व्यक्ति के मरने से, मैं पापी के नरक जाने से कहीं भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। परंतु वो इस बात से प्रसन्न होता है कि पापी पश्चाताप करके जीवन पाए। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, पश्चाताप कर लो। तुम क्यों मरोगे? क्यों नरक में जाओगे? क्यों उस अनंत काल की पीड़ा में जाओगे? मन फिराओ, पश्चाताप करो और जीवन पाओ, अनंत जीवन पाओ, मुक्ति पाओ। परमेश्वर के गणित में न्याय के ऊपर दया जयवंत होती है। वो दया करने में आनंदित होता है। न्याय करने में वो प्रसन्न नहीं है जब दुष्ट की मौत होती है, जब दुष्ट को सजा मिलती है, परंतु उसका आनंद है कि वो अपनी दया दिखा सके। लेकिन एक न्यायी परमेश्वर दया कैसे दिखा पाएगा? और उसका उत्तर भी परमेश्वर खुद उसने हमारे लिए दिया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, आज से लगभग 2020 साल पहले, 22 साल पहले। और प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर हम पापियों के लिए अपना प्राण दिया, अपना बलिदान दिया, हमारे पापों की सजा अपने ऊपर उठा ली। जो धन, जो मृत्यु मुझे मिलनी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली,
कैप्टन जाइटन के लिए कोई था नहीं। कोई कह दे कि नहीं राजा, कैप्टन जाइटन के बदले मुझे मार दीजिए, उन्हें बख्श दीजिए। कोई नहीं था उसके लिए। लेकिन मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पिता से कहा, हे पिता, मैं इस प्रजा के लिए, इन लोगों के लिए, इन पापियों के लिए, मनुष्य की संतान के लिए अपना प्राण क्रूस पर देता हूं, ताकि ये बच सके भयानक दंड से। अपना पवित्र लहू उसने बहा दिया हमारे पापों की क्षमा के लिए, और मृतकों से तीसरे दिन जी उठा, सदा जीवित है। और जो पापी अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर और उसके कलवरी के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करता है या करती है, वो व्यक्ति उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा, वो परमेश्वर की दया का पाने वाला हो जाएगा। अब जो मसीह यीशु में है, जो उस पर विश्वास करते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। पापों की मजदूरी मृत्यु तो है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर मेरे हृदय में आइए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।